तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल क्लास आरएसएस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि क्लास 10th का जितना भी ऑल वीवीआई क्वेश्चन होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के ऊपर क्या करता हूँ, अपडेट कर देता रहूँगा। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिया पहले से ही, और ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? 6 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को एक क्वेश्चन को राइट करना है। तो चलो दोस्त, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन को बारी बारी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों क्वेश्चन को। तो हमारा पहला वीवीआई क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को सत्यापित करें। या इसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है हमारा? फोकस दूरी का दुगना होता है। तो यही सूत्र को हम लोगों को प्रूव करना होता है। अगर जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन को हम आज ही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन करके अपना टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है हम लोग का दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। तो दर्पण सूत्र को इसको 2 तरीके से सत्यापित किया जाता है। पहला होता है हम लोग का अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो आप लोगों को जो भी देगा वहाँ पे अवतल में देगा तो अवतल को बना देना है, और उत्तल दर्पण में देगा तो आप लोग को उत्तल में सोल्यूशन कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको भी 2 तरीके से आता है सिद्ध करने के लिए। तो अधिकांश क्वेश्चन ये हम लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने को ज़्यादा मिला है, उत्तल लेंस में ही करता है, सिद्ध करने के लिए दिया जाता है उत्तल लेंस। अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके कारण और निवारण को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं उसको लिख दीजिएगा। फिर यह कितने प्रकार का होता है और इसका कारण, दृष्टि दोष कैसे होता है उसका कारण लिख दीजिएगा। और फिर इसके बाद में उसका निवारण, कैसे उपचार किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लिख देना है। अब 5वां क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभास क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभास हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसी बात को आप लोगों को वहाँ पे लिख देना है। 6 क्वेश्चन है हम लोगों का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखें तथा इसके सत्यापन का वर्णन करें। अगर आप लोगों को ये नहीं देगा तो यहाँ पर या में ये लिख देगा क्वेश्चन को, ओम के नियम को लिखें, यानी ओम के नियम क्या है और इसको एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से इसको वर्णन करना है, इसके नियम को जांच करना है। अब चलते हैं हम लोग आप लोगों के ऊपर 7 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन हम लोगों का मेन वीवीआई क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस संयंत्र की बनावट और उसकी कार्यविधि का वर्णन किया करें। और इसको क्या कहते हैं, बायोगैस को आप लोगों को नामांकित चित्र बना देना है और उसके बनावट को और क्रिया विधि को दर्शा देना है। अब 7वां क्वेश्चन 8 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किससे संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किससे संयोजित किया जाता है और इस संयोजन के लिए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक सूत्र प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में होता है हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध। मान लेते प्रतिरोध कितना भी ले लें, RS बराबर, मान लेते हम लोग लिखते हैं 3 प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सिद्ध करना होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, समांतर क्रम को ही बोलते हैं पार्श्व क्रम, यानी उल्टा। तो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
उन प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है समांतर का मतलब होता है पैरेलल, तो 1 बटा में RP बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर का बनावट, सिद्धांत और क्रियाविधि का संचित्र वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन आप लोगों का VVI क्वेश्चन है। और लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है डायनेमो। डायनेमो बोल दिए या विद्युत जनित्र या जनरेटर क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करें। 14 नंबर क्वेश्चन है धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे ओरेस्टेड के नियम के अनुसार यानी ओरेस्टेड के प्रयोग के द्वारा इसका वर्णन करना है। तो दोस्त ये क्वेश्चन जितने भी हमारा क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। और जितना भी क्वेश्चन का आप लोगों का सोल्यूशन नहीं हुआ है, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करके आप लोगों को आज शाम को करके भेज देंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जितना ही आप लोग को रिवीजन बार बार कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को जाकर आप जल्दी से लिख दीजिएगा।